स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी की जीवन यात्रा। बेड़ूपाको बॉय। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अखिलेश भट्ट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं मोहन उप्रेती जी की जीवन की यात्रा का भाग 3। अगर हम मोहन जी की बात करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे महान व्यक्ति को हमने जो है उत्तराखंड के सरकार के माध्यम से उनके नाम पर जगह जगह पर फेस्टिवल होने चाहिए और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको उनके बारे में बताया जाए कि मोहन उप्रेती जी क्या थे, किस तरह के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेशों में कम से कम 14 कंट्रियों में अपनी संस्कृति को उन्होंने पहुंचाया था। एक महान कलाकार, एक ऐसा महान व्यक्ति, उसको भूलना हमारे लिए उचित नहीं है। तो आज भी धीरे धीरे पर्वतीय कला केंद्र अपना काम कर रहा है। उनकी जो रचनाएं हैं उनको जो धीरे धीरे मंच पर प्रस्तुत कर रहा है। पर्वतीय कला केंद्र कोई इस तरह का कार्यक्रम करे, अगर आपको सूचना मिलती तो कृपया आप जो है इस तरह के कार्यक्रम देखने आप जरूर आएँ, ताकि और जो हमारी नई पीढ़ी है वो भी उनके द्वारा रचित लोक गाथाओं को, लोक धुनों को, उत्तराखंड के लोक नृत्यों को देखने के लिए वो सारी पीढ़ी जरूर आए। इसी के साथ ही मैं आपको एक सुंदर प्रस्तुति और दिखाना चाहता हूं होली का। बसंत ऋतु आने वाली है और होली जैसा प्रोग्राम अगर ना हो या होली ना हो तो ये बसंत ऋतु कहीं ना कहीं हमें फीका लगता है। होली का त्यौहार आता है तो महिलाएं जो है बैठक होली करती हैं और पुरुष जो है खड़ी होली गाते हैं। जब मैं पर्वतीय कला केंद्र में जुड़ा तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि श्री राम भारती कला केंद्र में होली का प्रोग्राम होता था। होली के प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सबसे पहले पर्वतीय कला केंद्र को जो है वहाँ पर इन्वाइट किया जाता था। पहले प्रस्तुति पर्वतीय कला केंद्र की होती थी। हा मोहन गिरधारी ए ऐसो अनाड़ी चुनर गयो फाड़ी, मतलब ऐसी ऐसी रचनाएं थी। मैं अब अपने मुंह से आपको क्या बताऊं, वो सारी प्रस्तुतियां मैं आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत करूँ। सी
और होली का रंगारंग कार्यक्रम आपने यहाँ देखा। 2002 में मैं भी पर्वती कलाकेंद्र के साथ जुड़ा। जब हम रिहर्सल करने जाते थे, वहाँ पर सुनते थे, मोहन उप्रेती जी की विशेषता ये थी कि जब वो रिहर्सल करते थे, अगर उस समय कोई धुन उन्हें अच्छी नहीं लगती थी या संगीत अच्छा नहीं लगता था, तो वो उसको उसी समय बदल देते थे, यानी कि चेंज कर देते थे। मतलब इतनी खासियत थी उनके अंदर में, तुरंत कोई भी म्यूज़िक बनाना, धुन बनाना उसी समय वो करते थे। तो जिनके अंदर इतना ज्ञान हो संगीत के प्रति, ऐसे महान व्यक्ति को हम कभी भूल नहीं सकते और वो हमेशा हमारे यादों में रहेंगे। मोहन उप्रेती जी ने जो अपनी उत्तराखंड की संस्कृति थी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, उन सबके सामने पर्वती कला केंद्र ने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं। आज जो हमारी ये जो संस्कृति, जो हमारे गीत संगीत जो हमें सुनने को मिल रहा है, ये उन्हीं की देन है। उन्हीं की वजह से जो है लगातार निरंतर जो है हमारी उत्तराखंड की संस्कृति आगे बढ़ रही है। मोहन उप्रेती जी के बारे में हम अगला एपिसोड और मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, लेकिन उत्तराखंड सरकार के माध्यम से मोहन उप्रेती जी के बारे में लोगों को गाँव-गाँव तक, जन जन तक, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनके द्वारा रचित लोक गाथाएँ थी, लोक धुनें थी या उत्तराखंड का जो संगीत था, उन सबको, उन नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि मोहन उप्रेती जी ने क्या क्या काम किया। जितनी भी हमारी पुरानी फिल्में हैं, उन सब में कहीं न कहीं संगीत दिया है। बहुत सारे ऐसे पुराने गाने हैं, बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं जहाँ पर उन्होंने संगीत दिया है। तो एक ऐसा महान कलाकार, एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिनने अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेशों में 14 कंट्री में पहुँचाया। आज जितने भी गाने चल रहे हैं या मंचन हो रहे हैं, नाटकों का मंचन हो रहा है, उन्हीं की देन है ये, कहीं न कहीं उन्हीं की देन है। तो आज हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं आपसे अंत में एक बात यही कहना चाहूँगा कि मोहन उप्रेती के नाम पर उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करना चाहिए, जिसमें हमारे गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार के सभी कलाकार वहाँ पर आए और उनके नाम पर जो फेस्टिवल हो रहा है अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दें, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी उनके बारे में जान सके और साथ ही साथ अपने उत्तराखंड की संस्कृति आगे बढ़ते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय हो देवभूमि उत्तराखंड।
स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी की जीवन यात्रा। बेड़ूपाको बॉय।